सोने से पहले बच्चे से आप जो कुछ कहेंगे बच्चा उसका असर लेता है। जो बात आप कहेंगे सीधी उसके दिल और दिमाग में बैठ जाएगी। दिन का आखिरी वक्त जो है ना बच्चे की तरबियत का सबसे ताकतवर वक्त होता है। आप इस वक्त को सही से इस्तेमाल करेंगे तो अलग से कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा खुद ही वैसा बनता चला जाएगा जैसा आप चाहते हैं। अगर यही वक्त आप ज़ाया हो गया तो बाद में बहुत मेहनत के बावजूद असर नहीं होगा। अगर आप अपने बच्चे की बेहतरीन तरबियत चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ से मेरे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है अर्ली मॉर्निंग यानी ब्रेकफास्ट से। साथ साथ मेरी आप संडे रूटीन भी देखेंगे, मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन मैंने क्या क्या किया, किस तरह से दिन गुजारा। और साथ साथ हम बात करते हैं सोने से पहले बच्चों से ऐसी क्या बातें करनी चाहिए जिनसे उनकी अच्छी शख्सियत बन सकती है, जिनसे वो निखर कर सामने आ सकते हैं, जिनसे वो बातमाद और पुरअतमाद शख्सियत बन सकती हैं। देखें, सोने से पहले बच्चे का दिमाग बिल्कुल एक नरम मिट्टी की तरह होता है ना। जो आप इसके ऊपर लिखेंगे आसानी से नक्श हो जाएगा। उस मिट्टी से आप जो बनाना चाहेंगे उस वक्त आसानी से बन जाएगा। इस वक्त अगर आप बच्चे को कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हो, आप समझदार हैं, आप बहादुर हैं, आप ये तो मेरी बहुत बहादुर बेटा है, मतलब इस तरह के जुमले आप जब उनसे कहेंगे ना तो वो इन बातों को सच मान लेता है। अगर आप कहेंगे आप बहुत ज़िद्दी हैं, आप कभी नहीं सुधरोगे, वो भी बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है। ये अल्फाज नहीं होते बल्कि बच्चे का यकीन बन जाता है। इसलिए कुछ बच्चे शुरू से ही पुरअतमाद होते हैं, कुछ बच्चे हर काम से पहले डरते हैं। फ़र्क सिर्फ इस बात का होता है कि उन्हें सोने से पहले क्या सुनने को मिला है। ये वक्त आम नहीं होता, ये बहुत कीमती वक्त होता है। वो लम्हे जो सोने से पहले हम लोग बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं ना, ये बहुत ही कीमती लम्हे होते हैं। यही वक्त होता है जहाँ शख्सियत बच्चे की बनती है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जब बच्चा सोने लगता है तो हम दिन भर की थकन उतारते हैं, उसे डांट देते हैं, कभी कभी सख्त जुमले भी बोल देते हैं जैसे तुम बहुत तंग करते हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे, मतलब तुम तो हो ही ज़िद्दी, तुम तो हो ही ऐसे, मतलब इस तरह के जुमले हम लोग बहुत मतलब बोलते हैं। ये जुमले शायद हमें आम लगते हैं सुनने में, लेकिन बच्चे के दिल में बहुत गहरा असर छोड़ते हैं। कुछ वालिदैन बच्चों को खामोश रखने के लिए मोबाइल दे देते हैं। वो सोने से पहले मोबाइल देख देख के फिर वहीं सो जाते हैं। इस तरह से वो सुकून की नींद बच्चा सोता भी नहीं है, क्योंकि उसका माइंड जो है बहुत वो मोबाइल को देख देख के ना डिस्टर्ब हुआ होता है। तो वो जब आप बच्चे को मोबाइल देंगे तो वो ईज़िली सो भी नहीं पाता। तो लेकिन वो नहीं जानते कि इससे बच्चे का दिमाग मज़ीद जो है बेसुकून हो जाता है ना मोबाइल इस्तेमाल करने से, और फिर बच्चे के पास बैठने का टाइम ही नहीं निकालते। देखें, बच्चे वो नहीं बनते कि जो आप उन्हें सिखाते हैं, बल्कि बच्चे वो बनते हैं जो आप उन्हें महसूस करवाते हैं। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अगर बच्चा सोने से पहले ख़ुद को बुरा महसूस करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो बुरा बनता जाएगा। अगर वो ख़ुद को प्यारा और काबिल महसूस करेगा तो वो वैसा ही बन जाएगा। मेरे पास आप हो, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अल्लाह ताला ने हाथ पाँव कान दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको 3 वक्त का खाना मिल रहा है, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा पहनने को मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसे एहसास के साथ ये जुमले बोलने दें। बच्चों से बार बार करवाएं ताकि उसकी आदत बन जाए। जिस बच्चे को शुक्र की आदत पड़ जाए ना, वो कभी महरूम नहीं होता। वो हर चीज़ में अच्छाई देखता है, उसको फिर पॉजिटिविटी नज़र आती है, उसमें कोई खामी नज़र नहीं आती। जो माँ बाप मतलब बच्चों के साथ बैठ के हर चीज़ में खामी निकाल रहे होते हैं, हर चीज़ में नुक्ताचीनी कर रहे होते हैं, मतलब नेगेटिव सोच वाले जो पेरेंट होते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली उनके बच्चों में भी वो नेगेटिविटी जाती है। वो बच्चे भी फिर नेगेटिव सोचते हैं, हर चीज़ में उनको कमियां नज़र आती हैं। मतलब अगर बच्चों को बताएं कि हमें हमारे पास शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत कुछ है। बच्चों को शुरू से ही शुक्रगुजारी की आदत सिखाएं। जब बच्चा शुरू से शुक्रगुजारी की आदत को अपनाता है ना, ये चीज़ उसको बहुत मुस्बत इसके नताइज निकलते हैं। उसका दिमाग जो है बहुत पॉजिटिव होता है। फ़र्ज़ करें ना, 2 बच्चे हैं, एक को रोज़ शुक्रगुजार
گزاری سکھائی جاتی ہے بلکہ دوسرے کو ہر روز ڈانٹ ڈپٹ اور مطلب اس طرح چیپ قسم کے جملے بولی جاتی ہے۔ چند سالوں بعد اگر آپ ان دونوں بچوں کو دیکھیں گے نا، دونوں بچوں میں آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا، یعنی ایک بچہ پر اعتماد اور باصلاحیت ہوگا اور دوسرا بچہ کمزور، ڈرا ہوا اور سہما ہوا۔ یہاں پہ فرق کس چیز کا تھا؟ فرق تھا اس وقت کا قیمتی استعمال۔ ایک بچے کو جو سونے سے پہلے کا وقت تھا وہ اس کے مطلب والدین نے اس کو اچھے سے یوٹیلائز کیا، اس کے لیے بہت قیمتی بنایا ان لمحوں کو، جس کا اثر اس کے بعد میں اس کی شخصیت میں نظر آنے لگا، جبکہ دوسرے بچے کو بس ڈانٹ ڈپٹ کر کے سلایا گیا اور اس طرح سے مطلب کوئی خاص اس کو چیز نہیں سکھائی گئی اس ٹائم میں، تو اس کو جو ہے اس کا ڈر جو ہے اس کے اندر بیٹھ کے اس کی شخصیت جو ہے بہت دبی ہوئی، ڈری اور سہمی ہوئی اس وجہ سے نظر آنے لگی۔ تو یہ جو رات سونے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے نا، یہ بہت ہی قیمتی ہوتا ہے۔ اس وقت آپ بچے کو جو بھی بات کہیں گے، کوئی اچھی سی سٹوری آپ سنا سکتے تھی ہیں، کوئی میری سنڈے کی روٹین، پروڈکٹیو کوئی کیونکہ میں نے گیم کھیل فرائیڈے کو سکتے ہیں کپڑے جس سے وہ کچھ نہ کچھ دھوئے تھے، سبق تو وہ حاصل کر سارے سکتے ہیں، کپڑے کوئی جو ہے ایسی سمیٹنے، ان کو سبق پریسنگ سٹوری کرنا، وہ سنائیں جس سارا سے کام بچہ جو ہے میں نے پھر انٹرسٹ ملے اور سنڈے کو کچھ کیا بچے تھا۔ کو سیکھنے تو کا یہ موقع ساتھ بھی ساتھ ملے، آپ ولاگ میں کیونکہ جو دیکھ رہے تھے رات کہ سونے میری سے کیا پہلے کا روٹین ٹائم رہی، ہوتا ہے نا، یہ کس طرح سے بہت ہی بزی سنڈے پریشیس میں نے ہوتا ہے۔ اس گزارا۔ ٹائم آپ بچے کو آئی ہوپ جو آپ بھی کو آج کا سکھاتے ہیں وہ ولاگ اس کے اچھا لگا ہوگا۔ برین میں اچھے سے نقش دعاؤں کر میں جاتی یاد ہیں، وہ رکھیے چیزیں گا، اس کو فی مجھے لگتا ایمان ہے اللہ۔ بہت ہی اس کے دماغ میں اچھے سے جذب ہو جاتی ہیں، وہ پھر کبھی بھی ان چیزوں کو بھول نہیں پاتا۔ اس لیے بچوں کی تربیت میں یہ چیزیں ضرور شامل کریں کہ رات سونے سے پہلے ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں۔ بچوں کو پتہ ہوگا، مطلب اگر آپ بچوں نے 8 بجے سونا ہے تو اس کو 7 بجے آپ لوگ چارپائی پہ لے جائیں، اس کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کریں۔ یہ چیز جو ہے بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور